This is a demanded video from one of my subscribers. He wants to know about perfect gerund, the use of perfect gerund actually, as a subject and as a complement. So let us see in this video. इस चीज़ को इस वीडियो में हम समझते हैं। तो जेरंड आप जानते हैं पहले से जेरंड क्या होता है। जेरंड होता है वर्ब की आईएनजी फॉर्म, और कब, जब यह एक नाउन की तरह से काम करे तो यह जेरंड हो जाता है। जैसे स्विमिंग इज़ अ गुड एक्सरसाइज, इसका मतलब है कि तैरना एक अच्छा व्यायाम है। यहाँ पे स्विमिंग सब्जेक्ट है और यह एक जेरंड भी है, वर्ब की आईएनजी फॉर्म है और नाउन की तरह से काम कर रहा है। ठीक है, ठीक इसी तरह से शी लाइक्स सिंगिंग, यानी वह गाना पसंद करती है। तो सिंगिंग यहाँ पे जेरंड है जो उनकी नाउन की तरह से काम कर रहा है। ठीक है, तो एक्चुअली जो जेरंड्स होते हैं वो होते हैं नेम ऑफ एक्शन। तो फिर नेम अगर है तो वह नाउन है, नेम ऑफ एक्शन वो जेरंड होते हैं। और परफेक्ट जेरंड क्या होता है? जब हम वर्ब की थर्ड फॉर्म से पहले यानी पास्ट पार्टिसिपल से पहले हम हैविंग जोड़ देते हैं, हैविंग प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, ये जो वर्ब फॉर्म है इसको हम कहते हैं परफेक्ट जेरंड। ओके, और ये बताता है कंप्लीटेड एक्शन, द नेम ऑफ कंप्लीटेड एक्शन। अब देखिए जहाँ पे ये यूज़ किया जाता है वहाँ पे जो मेन वर्ब है, मेन वर्ब जो मेन एक्शन है, जो मेन वर्ब है, उस काम के पूरा होने के पहले भी एक काम पूरा हो चुका होगा और उसको रखा जाता है, वहाँ पे ये काम आता है हैविंग प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म यानी परफेक्ट जेरंड। जैसे देखते हैं एग्जाम्पल से, समझिए इसको कि किस तरह से एक्शन कंप्लीट होता है मेन एक्शन के ठीक पहले। जैसे हैविंग फिनिश्ड द टास्क आई टुक अ साई ऑफ रिलीफ, इसका मतलब निकलता है कि काम ख़त्म कर लेने के बाद मैंने राहत की सांस ली या फिर चैन की सांस ली, या फिर काम ख़त्म करके मैंने राहत की सांस ली। ओके, तो जो मेन एक्शन है वो मेन एक्शन है राहत की सांस लेना, ये मेन एक्शन है, यह चीज़ मेन एक्शन है। लेकिन इससे पहले भी एक काम हुआ, और वो क्या काम हुआ भाई कि हैविंग फिनिश्ड द टास्क, काम को ख़त्म कर लेने के बाद। तो एक काम का ख़त्म होना, ये काम पहले हुआ। अब ये देखिए हैविंग प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, इस वर्ब फॉर्म को यूज़ किया गया है। इसी को हम कहते हैं परफेक्ट जेरंड, जो एक ऐसे वर्क के बारे में बताता है जो पहले ही कंप्लीट हो चुका है बिफोर द मेन एक्शन। ओके, एक और एग्जांपल देख लीजिए कि हैविंग वर्कड ऑल द डे शी फेल्ट कंप्लीटली एग्जॉस्टेड। तो हैविंग वर्कड ऑल द डे यानी पूरा दिन काम करके शी फेल्ट कंप्लीटली एग्जॉस्टेड, उसने पूरी तरह से थका हुआ महसूस किया। ठीक है, तो मेन एक्शन क्या हुआ? उसका थका हुआ महसूस करना, ये तो मेन एक्शन हुआ। लेकिन इससे भी पहले एक एक्शन हुआ, क्या कि पूरा दिन उसने काम किया, ये पहले उसने कर लिया फिर वो थकी। ओके, तो मेन एक्शन से पहले भी एक काम वो बताता है परफेक्ट जेरंड, राइट। तो अब ये परफेक्ट जेरंड क्या बताता है ये तो क्लियर हो गया। अब देखते हैं इसको सब्जेक्ट के रूप में हम कैसे यूज कर सकते हैं। जब यह एक सब्जेक्ट के रूप में आएगा तो सिंपली सब्जेक्ट की जगह होगा परफेक्ट जेरंड प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड्स। देखिए सेंटेंस देखिए कि हैविंग लिव्ड इन लंदन मेड मी फ्लुएंट इन इंग्लिश। ओके, अब इसका मतलब क्या निकलता है कि हैविंग लिव्ड इन लंदन यानी लंदन में वो रहा या फिर लंदन में मैं रहा। ठीक है, और इस बात ने मुझे इंग्लिश में फ्लुएंट बना दिया, राइट। तो अब यहाँ पे जो मेन एक्शन है, मेन एक्शन क्या है? मेड यानी बना दिया। और बनाया किस बात ने बनाया भाई? जिस बात ने बनाया होगा वही तो सब्जेक्ट होगा। तो किस बात ने बनाया कि हैविंग लिव्ड इन लंदन। ठीक है, यानी मेरे लंदन रहने की बात ने, इसने मुझे इंग्लिश में फ्लुएंट बना दिया। तो सब्जेक्ट की जगह पे आप देख रहे हैं क्या यूज़ किया गया? परफेक्ट जेरंड। और इसके ठीक बाद आया वर्ब यानी मेड, और उसके बाद से ऑब्जेक्ट आया, अदर वर्ड्स आए।
ठीक है। अब यह जो सेंटेंस है ठीक इसी तरह का सेंटेंस है जैसे प्रैक्टिस मेड मी फ्लुएंट इन इंग्लिश, यानी प्रैक्टिस ने मुझे इंग्लिश में फ्लुएंट बना दिया। ठीक है, तो मेड बनाया, किस बात ने बनाया भाई? तो प्रैक्टिस ने। ये प्रैक्टिस की जगह पे यहाँ इस सेंटेंस में हमने यूज़ किया है परफेक्ट जेरेंड का। ओके, अब देखिए कि ये जो सेंटेंसेस हैं जिसमें सब्जेक्ट के तौर पे परफेक्ट जेरेंड यूज़ किया जाता है, थोड़े से कॉम्प्लिकेटेड सेंटेंसेस होते हैं और इनको थोड़ा सा समझना भी मुश्किल होता है, बोलना भी मुश्किल होता है। ओके, और आप देखेंगे कि ये लिटरेरी आइटम ज़्यादा है। ओके, प्रैक्टिकली इन ऐसे सेंटेंसेस को दूसरे तरीके से हम कहते हैं। ठीक है, आई हैव लिव्ड इन लंदन एंड दिस मेड मी फ्लुएंट इन इंग्लिश। अब देखिए यह जो सेंटेंस है यह सीधा जान पड़ता है। ठीक है, इसको समझना भी काफ़ी आसान है, इसको बोलना भी काफ़ी आसान है। सो दिस इज़ प्रैक्टिकल एंड ईजी वे। ओके, दूसरा एग्जाम्पल देखिए कि हैविंग वर्कड ऑल द डे एग्जॉस्टेड मी कंप्लीटली। ओके, अब इसका मतलब हुआ कि हैविंग वर्कड ऑल द डे यानी पूरा दिन काम करके, एग्जॉस्टेड मी थका दिया, मुझे थका दिया कंप्लीटली पूरी तरह से। ठीक है, यानी मैं पूरी तरह से थक गया। और किस बात से थका भाई? क्योंकि मैं पूरे दिन मैंने काम किया था। राइट, तो एग्जॉस्ट का अर्थ होता है थका देना। ओके, और थकाया, किस बात ने थकाया भाई? कि हैविंग वर्कड ऑल द डे यानी पूरा दिन काम करके। ये सब्जेक्ट है, ये सब्जेक्ट किसका है भाई? एग्जॉस्टेड का सब्जेक्ट है। और यहाँ पे हम यह भी चीज़ देख रहे हैं कि जो परफेक्ट जेरेंड के फॉर्म में आया हुआ है, यह एक ऐसा एक्शन है जो इस मेन एक्शन यानी एग्जॉस्टेड इससे पहले कंप्लीट हो चुका है। थका दिया, तो थका कैसे थकेगा भाई? उसके पहले उसको खूब काम करना पड़ेगा तभी तो थकेगा। यानी वर्क हैज़ ऑलरेडी कंप्लीटेड विच हैज़ बीन यूज्ड इन फॉर्म ऑफ परफेक्ट जेरेंड। ठीक, चीज़ को आप चाहें तो ऐसे भी कह सकते हैं, एक सीधा और आसान तरीके से कह सकते हैं कि आई वर्कड ऑल द डे एंड गॉट एग्जॉस्टेड कंप्लीटली, इस तरह भी कह सकते हैं। ओके, एक तीसरा एग्जांपल देखिए, हैविंग हेल्प्ड द पुअर मैन फिल्ड मी विद जॉय। अब इसका मतलब ये हुआ कि मैंने एक गरीब आदमी की मदद की और इस बात ने मुझे खुशी से भर दिया। राइट, तो यहाँ भी वही कंडीशन है, मुझे खुशी से भर दिया। यह काम बाद में हुआ, उसके पहले मैंने एक गरीब आदमी की मदद की। जो एक्शन कंप्लीटेड है वो पहले आ गया, परफेक्ट जेरेंड के फॉर्म में आया। अब यहाँ पे देखिए फील्ड में, मुझे भर दिया, ये मेन एक्शन है। और इसका सब्जेक्ट देखिए किस बात ने भर दिया भाई? तो हैविंग हेल्प द पुअर मैन यानी एक गरीब आदमी की मदद करके इस बात ने भर दिया। राइट, तो इसको भी हम दूसरे तरीके से कह सकते हैं, आई वॉज फील्ड विद जॉय बाई हेल्पिंग द पुअर मैन, ऐसे कह सकते हैं इसको। ठीक है, तो ये क्लियर है, सब्जेक्ट के रूप में आता है परफेक्ट जेरेंड, एक ऐसा एक्शन जो मेन एक्शन से पहले कंप्लीट हो चुका है। ठीक है, अब इसको हम कॉम्प्लीमेंट की तरह से भी यूज़ कर सकते हैं परफेक्ट जेरेंड को। यानी जब हम कॉम्प्लीमेंट की तरह से यूज़ करेंगे तो सबसे पहले तो सब्जेक्ट आएगा, उसके बाद से लिंकिंग वर्ब आएगी और उसके बाद से कॉम्प्लीमेंट की जगह परफेक्ट जेरेंड आएगा। ठीक है, अब कॉम्प्लीमेंट और ऑब्जेक्ट को सेम चीज़ समझने की भूल न कीजिएगा क्योंकि ये दोनों अलग अलग चीज़ें हैं। तो फर्स्ट एग्जांपल देखिए कि हर ग्रेटेस्ट अचीवमेंट इज़ हैविंग क्लाइम्ड द माउंट एवरेस्ट। इसका मतलब क्या हुआ कि हर ग्रेटेस्ट अचीवमेंट यानी उसकी सबसे बड़ी उपलब्धि इज़ है, क्या है भाई? हैविंग क्लाइम्ड द माउंट एवरेस्ट, माउंट एवरेस्ट पे विजय प्राप्त करना। ठीक है, तो माउंट एवरेस्ट पे उसने विजय प्राप्त की, ये पहले हुआ और यह उपलब्धि उसे बाद में हासिल हुई। ठीक है, पहले उसने चढ़ाई पूरी की, ये काम पहले कंप्लीट हो गया। ठीक है, अब यही चीज़ उसकी उपलब्धि है। तो देखिए जो काम है पहले हुआ उसको हमने रखा परफेक्ट जेरेंड के फॉर्म में और यह कॉम्प्लीमेंट के रूप में आया हुआ। किसका कॉम्प्लीमेंट है भाई? यह इज़ का कॉम्प्लीमेंट है क्योंकि इज़ के अर्थ को ये पूरा करता है, इज़ लिंकिंग वर्ब है।
राइट। इसको हम दूसरे तरीके से बखूबी कह सकते हैं कि क्लाइंबिंग द माउंट एवरेस्ट इज हर ग्रेटेस्ट अचीवमेंट। इसको हम ऐसे भी कह सकते हैं, राइट। एक दूसरा एग्जांपल देखिए कि हिज एक्सक्यूज फॉर बीइंग लेट वाज हैविंग मिस्ड द बस। अब इसका अर्थ क्या हुआ कि हिज एक्सक्यूज फॉर बीइंग लेट, यानी लेट होने का उसका जो बहाना था वो था हैविंग मिस्ड द बस, बस को मिस कर देना। तो बस उसकी मिस हो गई, पहले हुआ, बाद में उसने बहाना बना दिया। लेट अस टेक वन मोर एग्जांपल। व्हाट ही रिग्रेटेड मोस्ट वाज हैविंग वेस्टेड हिज यूथ। ठीक है, अब इसका अर्थ क्या निकलता है कि व्हाट ही रिग्रेटेड मोस्ट, यानी जिस बात का उससे सबसे अधिक पछतावा है, वाज था, है नहीं था, जिस बात का उसे सबसे अधिक पछतावा था, क्या था भाई? हैविंग वेस्टेड हिज यूथ, यानी उसने पूरी जवानी उसने बर्बाद कर दी। ठीक है, तो हैविंग वेस्टेड हिज यूथ, एक्शन कंप्लीटेड, ये पहले हुआ। मेन एक्शन क्या है उसका? रिग्रेटेड, ये मेन एक्शन है, लेकिन पछतावा है, एक उसने काम किया पास्ट में, उस बात का इसको पछतावा है। कंप्लीटेड एक्शन जो कि परफेक्ट जेरेंड फॉर्म में आया हुआ है। सो परफेक्ट जेरेंड, वी सा द यूज ऑफ परफेक्ट जेरेंड as a subject and as a complement. See you later in the next video. Till then, goodbye and take care.